महाभारत में एक प्रसंग आता है। दुर्योधन ने षड्यंत्र करके पांचों पांडवों के पास दुर्वासा जी को भेज दिया। वो कहा कि आप वहां तब जाइएगा जब द्रौपदी भोजन कर लेगी। वो सोचा सूर्य देव के द्वारा दिया गया जो पात्र है, बर्तन, द्रौपदी जब भोजन कर लेती है तो एक ही व्यक्ति को भोजन कराने का उसमें सामर्थ्य नहीं होता। तो जब ये अपने शिष्यों के साथ जाएंगे, पांडवों के पास भोजन कराने की व्यवस्था नहीं होगी तो ये अभिशाप देकर के पांडवों को जला देंगे। दुर्वासा जी उसी समय पहुंचे जब द्रौपदी जी भोजन कर ली थी। दुर्वासा जी ने युधिष्ठिर से कहा, तुम भोजन का प्रबंध करो, हम स्नान करके मध्याह्न संध्या करके आ रहे हैं। युधिष्ठिर ने द्रौपदी जी से कहा और द्रौपदी जी ने कहा, हमने तो पात्र को साफ कर दिया है। द्रौपदी जी का मन शुद्ध है, क्योंकि इसके पहले जो उन्होंने भोग लगाया था, पांडवों ने जो भोजन किया था, वो तो भगवान को समर्पित किया गया। मन शुद्ध, इस विपत्ति में कौन सहयोग करे। तत्काल मन ने कहा, द्वारिकाधीश का स्मरण करो। द्वारिकाधीश का स्मरण हुआ और द्वारिकाधीश आया। आते आते भगवान बोले कि बहुत जोर से भूख लगी है। द्रौपदी ने क्या किया, हे कृष्ण द्वारिकावासिन, हे गोपी जन वल्लभ, कौरवैः परिभूता मां किम न जानासि केशव। हे कृष्ण, हे द्वारिका के अधीश्वर, हे गोपियों के वल्लभ, कौरवों के षड्यंत्रों से आप परिचित नहीं हैं। आज एक कौरव पांडवों का विनाश करना चाहता है। भगवान दौड़े दौड़े आया, बोले सखी बहुत जोर की भूख लगी है। विपत्ति से विपत्ति को मिटाते हैं भगवान, विपत्ति से विपत्ति को। खाली है द्रौपदी, खाली से भगवान भरते हैं। भगवान ने कहा कुछ घर में खाने को है। द्रौपदी ने कहा कुछ नहीं है। बोले पात्र लाओ, क्योंकि खाली पात्र को मैं खाली देखने के मात्र छोड़ता हूँ, भर देता हूँ। उसमें से एक चावल का टुकड़ा निकला। योऽसौ विश्वम्भरो देवः अनेनैव सतुष्यतो। भगवान ने संकल्प किया कि संपूर्ण संसार के प्राणियों के हृदय में बैठने वाला मैं विश्वम्भर भगवान इस एक चावल के टुकड़े से संतुष्ट हो रहा हूँ। और एक ऐसा समय था, सब सृष्टि में सबका पेट एक साथ भरा, वो चाहे चींटी हो, चाहे बाघ हो, चाहे मनुष्य हो। द्रौपदी के एक चावल के टुकड़े से। दूसरी मर्तबा घटना घटी, जब सुदामा जी तंडुल लेकर के द्वारिका में गए तो भगवान ने एक ही, आजकल कथा में लोग कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान एक मुट्ठी खाए, दूसरी मुट्ठी खाए, तीसरी मुट्ठी खाए। इन मूर्खों को कौन समझाए कि एक ही बार भगवान मुंह में डाले और तीनों लोगों की सारी संपदा दे दिए। और दूसरी मुट्ठी जब उठा रहे थे, स्वयं और रुक्मिणी को दासी और दास बनने के लिए तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तब सुदामा जी के तंडुल से संपूर्ण विश्व का पेट भरा था। ये है भक्ति, ये है शुद्ध अन्न खाने से बना हुआ मन, जो नित्य निरंतर सतत लगातार भगवान को ही बुलाता है। और ये है शरणागत भक्तों का लक्षण। शरणागत बनिए, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, सुख में, दुख में, अभाव में, प्रभाव में, स्वभाव में, सब में भगवान की शरणागति स्वीकार कीजिए। आइए हम लोग भी भगवान के शरणागत